Maharshi Patanjali, who had started different types of the yoga to keep our mind, our body and soul in a fit way. योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, लेकिन एक प्रश्न है, किससे किसको जोड़ना है? योग का अर्थ होता है एडिशन, जोड़ना, कुछ न कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जाए जिससे हमारा तन, हमारा मन और हमारा जीवन रोज प्रगति की ओर बढ़ता रहे। हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य रोज सुधार की ओर रहे, हम अच्छा सोचते हैं तो हम और भी अच्छा सोच सकें, हमारा जीवन अच्छा है तो और भी अच्छा बन सके। योग का अर्थ जोड़ना है, मनुष्य को प्रकृति से जोड़ना है, क्योंकि सृष्टि के समय से ही मनुष्य ने हमेशा जाने अनजाने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। सबसे ज्यादा प्रकृति के नियमों को अगर किसी ने तोड़ा है तो वह मानव जाति है, हम लोगों ने, जो हम लोगों ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है और आज तक बदस्तूर तोड़ते जा रहे हैं। इसलिए योग ये सिखलाता है कि क्यों ना प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति से जुड़िए। आपने योग में देखा है कि इसमें जितने भी आसन हैं सृष्टि के दूसरे जीवों के साथ है। भुजंगासन है, सर्पासन है, मेढुकासन है, सिंहासन है, कैट कैमल आसन है। कभी सुना है आदमी आसन? क्यों नहीं सुना? कभी सुना है मंत्री आसन? कभी सुना है प्रिंसिपल आसन? कभी सुना है टीचर आसन? कभी सुना है जज आसन? कभी सुना है डीसी आसन? नहीं, क्योंकि मानव चाहे जिस भी पद पर रहता हो हमेशा प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। इसलिए जितने भी आसन बनाए गए हैं वो आप देखिए प्रकृति के दूसरे जीव जंतुओं से जोड़कर बनाया गया है। वृक्षासन, सिंहासन, आखिर क्यों? क्योंकि आदमी को छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और आदमी सृष्टि के काल से, सभ्यता के काल से ही सृष्टि के नियमों को तोड़ा है। तो आइए हम फिर से लौट चले अपनी प्रकृति की ओर, अपनी सृष्टि की ओर, और हम जुड़े रहे प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति में ही जीवन है और जीवन का आनंद ही वही है। और जिसे हम विभिन्न तरह के योग अपनाकर हम अपने आप को पुनः प्रकृति के समीप पाते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ पाते हैं। बच्चों, ये संदेश है कि हम प्रकृति के विभिन्न जीव प्राणियों से सीखें और हम जो गलतियां कर रहे हैं सुधारें, और हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने जो संस्कार दिए हैं कि इन माध्यमों से जुड़ा जा सकता है, हम उससे जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जिस समाज में रहते हैं उस समाज को धन्य बनाएं और हम उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर रखें। धन्यवाद।